हेलो। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे थर्ड प्रॉब्लम। इसका क्वेश्चन मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा है। तो सबसे पहला मैं प्रॉब्लम पढ़ता हूँ। एल यू एंड एम वेर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 1/2, 1/3, 1/6। अभी ये जो रेशियो दिया है उसका जो प्रोपोर्शन है वो उनके डिनोमिनेटर्स वो सेम नहीं है। तो सबसे पहले का 1/2 है, मतलब 2 है। दूसरे का 1/3 है और तीसरे का 1/6 है। अभी आपने को क्या करने का है, सबका डिनोमिनेटर्स मतलब बेस सेम करना है, जो हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा था। अभी 2, 3, 6 ये सबको 6 से डिवाइड होता है। तो 6 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ओके, तो अभी अपने को 6 से सबको डिवाइड हो रहा है। तो 6 को पहला 2 से डिवाइड किया, इधर 3 आ गया। फिर 6 को 3 से डिवाइड किया, इधर 2 आ गया। और दूसरा 6 को 6 से डिवाइड किया तो इधर 1 आ गया। ओके, तो इनका रेशियो जो हो गया 3:2:1। सबको क्लियर है? तो ये हम लोग स्कूल में करते थे। अभी मैं आगे का प्रॉब्लम पढ़ता हूँ। देयर फॉर्म वॉज डिसॉल्व एज ऑन 31 December 2013 ऑन विच द बैलेंस शीट ऑफ द फॉर्म वॉज एज अंडर। आपको बैलेंस शीट दी गई है, उसमें सबसे पहला कैपिटल दिया है तीनों का, फिर जनरल रिजर्व दिया है। जनरल रिजर्व कैपिटल में आपको ऐड करने का है, और फिर लोन दिया है एल और यू का, जो अपने खुद के पार्टनर से और क्रेडिटर्स से। तो अभी सबसे पहला अपने को क्रेडिटर्स को पे करना है। उसके बाद लोन जो है एल और यू का, उनका 6,000 और 4,000 है, तो उसी प्रोपोर्शन में अपने को लोन पे करना है। फिर एसेट साइड में कैश है, डेटर से और स्टॉक है। आगे इट वाज एग्रीड दैट द रियलाइजेशन शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर ड्यू ऑर्डर एट द एंड ऑफ ईच फोर्टनाइट, मतलब हर 15 दिन के बाद अपने को अमाउंट पे करना है। द रियलाइजेशन एंड एक्सपेंसेस वेर एज अंडर। आपको रियलाइजेशन और उसके एक्सपेंसेस दिए हैं अलग अलग डेट को। बाद में स्टॉक वेयर कम्प्लीटली डिस्पोज ऑफ। स्टॉक जो था वो पूरा का पूरा हम लोग ने सेल कर दिया। एंड द रिमेनिंग डेटर्स वेयर टेकन ओवर बाय एम एट एन एग्रीड अमाउंट ऑफ ₹600। और बाकी का डेटर जो है वो एम टेक ओवर कर रहा है। अभी इसकी जो अमाउंट है 600 रुपया, ये अपने को लास्ट रियलाइजेशन में ऐड करनी है। ओके, तो सबसे पहला हम लोग स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल बनाते हैं। तो ये सबसे पहला स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल है। अभी इसमें बॉर्डर बनाएंगे। तो ये सबसे पहला बॉर्डर बना है। अभी हम लोग रूलिंग करते हैं एल यू और एम को। तो ये रूलिंग करके हो गया। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लेंगे पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल 17,000, 8,000 और 1,000 है। 17,000, 8,000 और 1,000 है। अभी उसमें जनरल रिजर्व रेशियो में डिवाइड करेंगे। ऐड जनरल रिजर्व। तो
अपने को 6,000 रुपया 3:2:1 में डिवाइड करना है। तो 3,000, 2,000 और 1,000 आएगा। 3,000, 2,000 और ये 1,000 आएगा। ऐड करके आपको एडजस्टेड कैपिटल मिलेगा। एडजस्टेड कैपिटल, अभी एडजस्टेड कैपिटल इधर आएगा 20,000, इधर आएगा 10,000 और इधर आएगा 2,000। ओके, अभी इनको क्लोज करते हैं। क्लोज करके अभी एडजस्टेड कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिवाइड करेंगे। डिवाइडेड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3, 2 और 1। 3, 2 और 1 ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। उससे डिवाइड करके अपने को यूनिट वैल्यू मिलेगा। सबसे पहला 20,000 को 3 से डिवाइड किया। अभी ये अपने को राउंड अप करना है। और इधर 0 डेसिमल प्लेसेस। उसके बाद 10,000 को 2 से डिवाइड करके 5,000 आएगा। 2,000 को 1 से डिवाइड करके 2,000 आएगा। तो डिवाइड करके अपने को मिलता है यूनिट वैल्यू। तो ये यूनिट वैल्यू अपने को मिल गया। अभी इसमें u का यूनिट वैल्यू सबसे छोटा है, तो इसको बेस मानेंगे और उससे हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो अपने को मिलेगा प्रोपोर्शनेट कैपिटल मिलेगा। प्रोपोर्शनेट कैपिटल इक्वल टू एम्स यूनिट वैल्यू इनटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबसे पहला 2,000 है। 2,000 को 3 से मल्टीप्लाई करके इधर 6,000 आ गया। उसके बाद 2,000 को 2 से मल्टीप्लाई करके 4,000 और 2,000 को 1 से मल्टीप्लाई करके 2,000। ओके, तो ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल आ गया। अभी एडजस्टेड कैपिटल में से प्रोपोर्शनेट कैपिटल माइनस करते हैं। तो ये अपने को मिलता है एक्सेस कैपिटल। अभी एक्सेस कैपिटल पहला 20,000 से 6,000 गया, इधर 14,000 आ गया। फिर 10,000 से 4,000 गया, इधर 6,000 आ गया। इधर 2,000 से 2,000 आ गया तो इधर नील आ गया। ओके, तो ये एक्सेस कैपिटल अपने को मिला। इसके बाद यही स्टेप्स फिर से रिपीट करना है। इसको फिर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिवाइड करना है 3 और 2 से। 3 और 2 से डिवाइड करके अपने को इधर यूनिट वैल्यू मिलेगा। 14,000 को 3 से डिवाइड करेंगे, ये डेसिमल प्लेसेस 0 होना चाहिए। और फिर 6,000 को 2 से डिवाइड करके 3,000 आएगा। अब इसमें 2,000 अपना सबसे छोटा था, उसको बेस माना है, उसको राउंड करते हैं। ओके, अभी इधर अपना u का जो है यूनिट वैल्यू वो कम है, उसको बेस मानेंगे, उसको राउंड करते हैं।
हम्म, अभी ये डिवाइड करके यूनिट वैल्यू आ गया। फिर प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालेंगे, यू का यूनिट वैल्यू से प्रोपोर्शनेट कैपिटल को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यू का यूनिट वैल्यू 3000 है, 3000 को 3 से मल्टीप्लाई करके 9000 आ गया, 3000 को 2 से मल्टीप्लाई करके 6000 आ गया। अब ये माइनस करते हैं, माइनस करके अपने को एब्सोल्यूट या अल्टीमेट एक्सेस कैपिटल मिलेगा। सबसे पहला 14000 से 9000 माइनस करके 5000 और इधर नील आएगा। अभी इधर 14000 से 9000 माइनस किया है, उसके बाद ऑर्डर ऑफ पेमेंट लिखेंगे। इसको सबसे पहला क्लोज करते हैं। ये टेबल अपना बना के हो गया। उसके बाद ऑर्डर ऑफ पेमेंट, सबसे पहले लायबिलिटीज को पे करना है। अभी लायबिलिटीज में सबसे पहला क्रेडिटर्स को 20,000 पे करना है, पे टू क्रेडिटर्स ₹20,000। उसके बाद पे टू एल एंड यू फॉर लोन, पे टू एल एंड यू फॉर लोन प्रोपोर्शनेटली, मतलब जो उनका रेशो है उस रेशो में पे करना है। उनका रेशो 6:4 मतलब 3:2। तो सबसे पहला ये लायबिलिटीज़ पे करेंगे, उसके बाद कैपिटल, कैपिटल में सबसे पहला अपने को एल को 5,000 पे करना है, पे टू एल ₹5,000। उसके बाद एल और यू को 9 + 6 50,000 पे करना है, पे टू एल एंड यू ₹15,000 ब्रैकेट में 9,000 + 6,000 इन 3:2। 3:2 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उसमें उनको पे करना है। और बैलेंस इफ एनी विल बी पेड टू ऑल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, ऑर्डर ऑफ पेमेंट बना के हो गया। अब इसके बाद अपने को स्टेटमेंट ऑफ पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। अभी अगला स्टेप स्टेटमेंट शोइंग पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, उसमें कॉलम्स आएंगे पर्टिकुलर्स, फिर कैश में 2 इनर आउटर कॉलम आएंगे, टोटल क्लेम, सन्ड्री क्रेडिटर्स, एल्स लोन, यूज लोन, एल्स कैपिटल, यूज कैपिटल और एम्स कैपिटल। तो इतने कॉलम से सबसे पहला बॉर्डर करते हैं।
बाद रूलिंग करेंगे। अभी अपना रूलिंग करके हो गया। प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आएगा बैलेंस ड्यू। बैलेंस ड्यू में सबसे पहला क्रेडिटर्स आएगा 20,000, फिर एल्स लोन 6,000, यूज लोन 4,000, एल्स कैपिटल, अभी ये एडजस्टेड कैपिटल अपने को लिखने का है, 20,000, 10,000, 2,000, 20,000, 10,000 और ये 2,000। अभी अपने पास बैलेंस शीट में कैश अवेलेबल है। बैलेंस शीट में कैश अवेलेबल 4,000 है। और इनका टोटल क्लेम जो है, टोटल लेनी है अपने को, टोटल क्लेम 62,000 है। उसमें सबसे पहला हम लोग क्रेडिटर्स को पे करेंगे, लेस पेड टू क्रेडिटर्स, लेस पेड टू क्रेडिटर्स 4,000 क्रेडिटर्स को पे किया है। टोटल क्लेम से माइनस हो जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स से माइनस हो जाएगा और इधर डैश आएगा। इधर 62,000 में से 4,000 माइनस किया 58,000, इधर 4,000 माइनस किया 16,000। बाकी के अमाउंट्स एज इट इज़ नीचे आएंगे। अब ये क्लोज करते हैं। सबसे पहला कैश कॉलम क्लोज किया, उसके बाद बाकी के कॉलम क्लोज करेंगे। सबसे पहला फर्स्ट रियलाइजेशन क्लोज हो गया। इसके बाद अगला ये कैश अवेलेबल क्लोज हो गया था। अभी जो बैलेंस बचता है उसको नाम देंगे बैलेंस ड्यू। जब भी रियलाइजेशन ख़त्म हो जाता है तो बैलेंस जितना बचता है उसको हम लोग नाम देते हैं बैलेंस ड्यू। उसके बाद हम लोग लिखेंगे फर्स्ट रियलाइजेशन। फर्स्ट रियलाइजेशन हो गया है 15 जनवरी 2014। 15 जनवरी 2014 को पहला रियलाइजेशन हो गया है डेटर्स और स्टॉक का। तो डेटर्स 7,500 है, ये दोनों का टोटल लेंगे डेटर्स और स्टॉक का, और उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। तो डेटर्स 7,500 है, स्टॉक 4,500 है, उनकी टोटल 12,000। 12,000 में से एक्सपेंसेस 1,000 माइनस करना है। लेस एक्सपेंसेस 1,000 माइनस करके 11,000 बचता है और ये अपने को डिवाइड करना है। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं। उसके बाद अभी क्रेडिटर्स को 16,000 देने का बाकी है और अपने पास 11,000 है। ये पूरा का पूरा क्रेडिटर्स को पे करते हैं। लेस पेड टू क्रेडिटर्स 11,000 पे किया, इधर डैश आएगा, फिर इधर ये टोटल क्लेम से कम हो जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स से कम हो जाएगा, फिर इधर 47,000 और इधर 5,000 आएगा। क्लोज करते हैं। बाकी के अमाउंट्स एज इट इज़ लेंगे, उनको कोई अफेक्ट नहीं हुआ है, तो इनको क्लोज करके
ओके, अभी इसके बाद फर्स्ट रियलाइजेशन होने के बाद सेकंड रियलाइजेशन 31 जनवरी 2014 को हो गया। सेकंड रियलाइजेशन 31 जनवरी 2014 को है। तो डेटर्स एक्सपेंसेस और एक्सपेंस स्टॉक में से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। तो डेटर्स से 10,500, स्टॉक है 500, उनका टोटल 11,000 और उसमें से एक्सपेंसेस 500 माइनस करके 10,500 बचता है। क्लोज करते हैं। अभी सबसे पहला क्रेडिटर्स को 5,000 पे करना है। लेस पेड टू क्रेडिटर्स 5,000। तो इधर कैश से कम हो जाएगा, टोटल क्लेम से कम हो जाएगा और क्रेडिटर्स से कम हो जाएगा। तो इधर बैलेंस आएगा 5,500, इधर आएगा 42,000, इधर डैश और इधर बाकी का वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगा। ओके, अभी इनको क्लोज करते हैं। तो अभी क्रेडिटर्स का लायबिलिटी क्लियर हो गया। अभी अपने को एल और यू को पे करना है। उनका रेशियो 3:2 है। तो अभी लेस पेड टू एल एंड यू फॉर लोन। तो लेस पेड टू L and U फॉर लोन। तो उनको 5,500 3:2 में डिवाइड करना है। तो 5,500 डिवाइड करेंगे। टोटल क्लेम में से 5,500 कम हो जाएगा और इनका जो लोन है उनसे 3,300 और 2,200 कम हो जाएगा। तो 5,500 को 3:2 में डिवाइड किया। तो फिर इधर बैलेंस डैश, इधर का जो बैलेंस है 42,000 में से 5,500 गया। फिर इधर 2,700, इधर 1,800 और बाकी का बैलेंस एज इट इज़ रहेगा। तो अभी इनको क्लोज करते हैं। तो अभी अपना ये रियलाइजेशन ख़त्म हो गया। रियलाइजेशन ख़त्म होने के बाद हम लोग बैलेंस ड्यू लिखते हैं। अब ये सेकंड रियलाइजेशन ख़त्म हो गया। अभी थर्ड रियलाइजेशन 15 फरवरी 2014 का है। फिर से इधर स्टॉक डेटर स्टॉक और एक्सपेंसेस आएगा।
थर्ड रियलाइजेशन है। थर्ड रियलाइजेशन 8,500, 8,500 और 1,000। तो ये 8,500 डेटर्स, 8,500 स्टॉक, टोटल 17,000। उसमें से 1,000 खर्चा माइनस किया, 16,000। अभी ये जो 16,000 है, इसमें से सबसे पहला अपने को ये जो लोन है 4,500, ये सबसे पहला अपने को पे करना है। तो अभी लेट्स पे टू L&U फॉर लोन 4,500। इधर 4,500 पे करेंगे, ये टोटल क्लेम से भी कम हो जाएगा। और इधर L का लोन और U का लोन इनसे भी कम हो जाएगा। तो इधर बैलेंस बचेगा 11,500, इधर 32,000, इधर डैश, इधर भी डैश, और इधर ये वैल्यूज आएगा 20,000, 10,000, 2,000। तो इधर कैश क्लोज करते हैं और बाकी के कॉलम्स क्लोज करेंगे। ठीक है, अभी अपना लायबिलिटीज पूरा का पूरा क्लियर हो गया। अभी अपने को कैपिटल को पे करना है। सबसे पहला एल को 5,000 पे करना है। तो अभी इसमें लेस पेड टू एल, लेस पेड टू एल, एल को 5,000 पे किया तो कैश में से जाएगा, टोटल क्लेम में से जाएगा और इधर एल में से जाएगा। ठीक है, माइनस करते हैं 6,500, इधर 27,000, इधर 15,000, इधर 10,000 और इधर 2,000। ओके, अभी इनको क्लोज करेंगे। अभी अपने को आगे एल और यू को 15,000 पे करना है 3:2 में, लेकिन अपने पास 6,000 ही है तो उतना ही पे करेंगे। लेस पेड टू एल एंड यू इन 3:2। थ्री टू टू में पे करेंगे 6,500। तो 6,500 टोटल क्लेम से जाएगा, उसके बाद कैश में से जाएगा, टोटल क्लेम से जाएगा, और इधर इनको 3:2 में पे करना है। तो 4,500 को 5 से डिवाइड किया 1,300, 1,300 इंटू 3 3,900, 1,300 इंटू 2 2,600। तो 3,900 और 2,600 पे किया। अभी ये ख़त्म हो गया रियलाइजेशन, तो उसको नाम देंगे बैलेंस ड्यू। बैलेंस ड्यू इधर डैश आ जाएगा। उसके बाद 27,000 में से 6,500 गया, 20,500 आएगा। फिर इधर 15,000 में से 3,900 माइनस करेंगे 11,100, 10,000 से 2,600 जाएंगे 7,400, और इधर 2,000 आएंगे। ठीक है, तो अभी क्लोज करेंगे। सबसे पहला कैश को क्लोज करते हैं, उसके बाद बाकी के जो कॉलम्स हैं उनको क्लोज करना है। ठीक है, अब ये अपना थर्ड रियलाइजेशन था। उसके बाद फोर्थ रियलाइजेशन,
फोर्थ रियलाइजेशन हो गया है 28 फरवरी 2014 को। तो डेटर स्टॉक और एक्सपेंसेस है, तो इधर डेटर 10,500, स्टॉक है 500, टोटल 11,000, एक्सपेंसेस 400 और डिडक्ट करके 10,600 क्लोज करते हैं। अभी हम लोगों को 5,500 देना है, 15,000 देना है। 15,000 में से हम लोगों ने 5,500 पे किया और 9,500 पे करना है। तो 9,500 हम लोग पे करेंगे एल, 9,500 हम लोग पे करेंगे। 15,000 में से 6,500 गया, 8,500 पे करना है। तो 8,500 पे करेंगे। एल और यू को प्रॉफिट, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। तो 8,500 का 5 से डिवाइड करेंगे, 1,700 आएगा। 1,700 इंटू 3 5,100 और 1,700 इंटू 2 3,400। तो 5,100 और 3,400 एल और यू को पे करते हैं। और बैलेंस सबसे पहला कैश बचता है 2100, टोटल क्लेम बचेगा 12,000 और एल का कैपिटल 6,000, यू का 4,000 और इसका 2,000। ओके, अभी क्लोज करते हैं। सबसे पहला कैश का कॉलम क्लोज किया, उसके बाद बाकी के कॉलम्स क्लोज करेंगे। अभी 5th रियलाइजेशन है। 5th रियलाइजेशन 15 मार्च को है। फिफ्थ रियलाइजेशन डेटर से 2,050, स्टॉक 3,050, टोटल 5,100, एक्सपेंसेस 600, डिडक्ट करके 4,500। और फिर अपने को एम ने जो डेटर्स टेक ओवर किया है वो ऐड करना है। ऐड, एक मिनट, ये करने से पहले अपने को ऊपर का 2,100 रुपया सभी पार्टनर्स को देना है। अब ये जो है ये उनका रेशो में आ गया 6,000, 4,000, 2,000 और ये 2,100 जो है उनको अपने को रेशो में सबको पे करना है। तो इधर लिखेंगे लेस पेड टू ऑल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका 3:2:1 है। तो 2,100 रुपया जो बचा है ये सबको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोग पे करेंगे। तो 2,100 रुपया 3626 और 16 में डिवाइड होगा। 2,100 का 36 आएगा 1050, 2,100 का
2/6 आएगा 700 और 2100 का 1/6 आएगा 350। अब ये माइनस करेंगे, माइनस करके अब ये कैश 0 हो रहा है, इधर लिखेंगे बैलेंस ड्यू। तो अभी ये ख़त्म हो गया। फिर 12,000 में से 2,100 माइनस करके 9,900, फिर बाकी के लोगों का बैलेंस, एल का, फिर यू का और ये एम का, इनको क्लोज करते हैं, बाकी के कॉलम्स को क्लोज करते हैं। अब इधर फिफ्थ रियलाइजेशन में टोटल क्लोज करते हैं। टोटल क्लोज करने के बाद एक्सपेंसेस क्लोज करेंगे 4,500, फिर ऐड डेटर्स टेकन ओवर बाय एम, टेकन बाय एम, तो ये 600 रुपये ऐड करेंगे, इधर 5,100 आएगा। अब ये 5,100 सबको डिवाइड करेंगे 3:2:1 में, लेस पेड टू ऑल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1, 5,100। अभी ये कैश से जाएगा, टोटल क्लेम से जाएगा, फिर इधर डिवाइड करेंगे 3:2:1 में, इसका 362550, इसका 2/6 1,700 और इसका 1/6। तो 2550, 1,700 और 850 डिवाइड किया। अभी माइनस करते हैं, माइनस करके आएगा लॉस ऑन रियलाइजेशन। अभी सबसे पहला कैश डैश आ जाएगा। अब ये 9,900 में से 5,100 माइनस किया 4,800। अभी इधर भी माइनस करते हैं, 4,950 में से 2,550 माइनस किया 2,400, दूसरा आएगा 1,600 और ये 800, 2,400, 1,600, 800 आ गया। अभी इनको क्लोज करते हैं। ये भी कॉलम्स क्लोज करेंगे। तो अभी ये प्रॉब्लम हो गई। ओके, थैंक यू।